मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है जी? ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। आज हम बने ईद स्पेशल सीख कबाब, वो भी फ्राई पैन में बनाएंगे, किसी ग्रिल में किसी कोयले में नहीं बनाएंगे, जो आसानी से हमसे बन जाए। ठीक है, 1/2 किलो हमने कीमा लिया है और जो है इसको मशीन में 1-2 बार निकलवाया है। इसमें थोड़ी सी चर्बी भी डलवाई है ताकि वो कबाब में ना मज़े की लगती है। थोड़ी सी बस डलवाई है, 1-2 बस टुकड़े। और जो है ये है हमारे पास हरी मिर्च, ये कटी हुई है थोड़ी सी, थोड़ा सा लहसुन, हरा धनिया और अदरक। ये सब हम जो है ना कीमे में डाल के ना, इसको चॉपर में डाल के ना बिल्कुल ही बारीक पीस लेंगे, बिल्कुल एक जान हो जाएगा ये सारी चीज़ें मिक्स होके। तो ये मैं चॉपर में इसको पीसती हूँ। उसके बाद जो है हम फिर आगे जो मसाले डलने हैं वो मैं आपको बताऊँगी। चलिए मैं आपको मसाला बताती हूँ। ये जो साबित गरम मसाले हैं, साबित है, ये इनको पीसना है। तो ये अजवाइन है 1 चाय का चम्मच, और ये है सूखा धनिया 1 खाने का चम्मच, और ये सफ़ेद ज़ीरा ये भी 1 चाय का चम्मच, और ये सौंफ है ये भी 1 चाय का चम्मच, और ये 3 सूखी मिर्चें हैं। ये इसको भी जो है ना फ्राई पैन में मैं इसको भून लूँगी, तेल डाले बगैर, खुद सिर्फ फ्राई पैन में। ठीक है, तो भून लूँगी इसलिए क्योंकि ये जो है ना नम हुआ होता है ना मसाला, तो ये सही से पिसेगा नहीं। तो जो थोड़ा सा भूनूंगी ना तो ये कड़क हो जाएगा, तो आराम से पिस जाएगा। तो ये मैं इसको पहले फ्राई पैन में भून लूँगी और उसके बाद ये मसाला और बाकी चीज़ें हैं। ये प्याज है, इसको मैंने चॉपर में ऐसे मोटा मोटा सा कर ली है। तो ये 2 प्याज है दरमियाने साइज़ की, सही है। और ये कच्चा पपीता है 1 चाय का चम्मच। ठीक है, ये लाल मिर्च पाउडर है, ये भी 1 चाय का चम्मच। ये नमक हस्बे जायका, और ये है सीख कबाब मसाला है, ये भी हम डालेंगे 2 खाने के चम्मच। ये डालेंगे तो अच्छा टेस्ट आएगा ना। इसमें कुछ ऐसे मसाले होते हैं जो हमारे पास नहीं है, हम नहीं डाल सकते, तो ये ज़रूरी डालें। ये मैं फ्राई पैन रख दिया। ये सारे मसाले जो है इसमें एक ही साथ डाल दूँगी मैं। थोड़ा सा बस 1 मिनट के लिए ना इसको ऐसे फ्राई कर लेंगे ताकि ये आराम से पिस जाए। फिर इसके बाद जो है ना मैं ग्राइंडर में डाल के अच्छे तरीके से पीस लूँ। 1 टेबलस्पून जो है ये नींबू का जूस है, और ये 1 टेबलस्पून तेल है, ये भी डालेंगे हम। और ये 1 टेबलस्पून वो है बेसन है। अगर आपके पास चने का पाउडर हो, भुने हुए चने जो होते हैं, तो वो भी डाल सकते हैं। ये हमारे कबाब को जोड़ के रखेगा ना, टूटने से बचाएगा। तो ये 1 टेबलस्पून डालेंगे। प्याज है, तो ये सबसे पहले प्याज लेंगे। देखिए इसको पहले निचोड़ लेंगे। ये देखिए पानी कैसे निकल रहा है। ये निचोड़ के फिर हम प्याले में डालते जाएंगे। ये सारी इस तरह निचोड़ लेंगे। पानी खुश्क बिल्कुल करना है, ज़्यादा नहीं डालना, वो निचोड़ के डालना है, ऐसे नहीं डालना। ये देखिए ये जो मसाला हमने भून के पीसा था, ये मैं इसमें डाल दूँगी प्याज में ही। थोड़ी थोड़ी ये मोटी मोटी सी वो धनिया रह गया, अभी लाल मिर्च डालना है। ये सीख कबाब मसाला भी डालना है। ये मैंने डाले, अगर आप ना डालें तो थोड़ी सी लाल मिर्चें ज़्यादा कर लीजिएगा, क्योंकि। और ये नमक आधा टीस्पून डालेंगे। इसमें मसाले में, जो सीख कबाब मसाले में कुछ ऐसे मसाले होते हैं जिसकी खुशबू अच्छी लगती है और टेस्ट भी अच्छा आता है, तो इसलिए ये मैंने डाला है। तो इसको मिक्स करके पूरा ना मल के मलना है इसको प्याज के साथ, काफ़ी मसालों को। फिर उसके बाद हम जो है कीमा डालेंगे इसमें, जो हमने चॉपर में पीस के रखा हुआ था। इसको इस तरह मलना है 1-1.5 मिनट तक ना। ये मुझे 1-1.5 मिनट हो गया, तो अब मैं इसमें कीमा डाल दूँगी। ये वही कीमा है जिसमें हरा धनिया, हरी मिर्च और लहसुन अदरक डाल के इसको चॉपर में पीस लिया था बारीक। तो अब मैं इस मसाले के साथ मिक्स कर लूँगी इसको। मसाले के साथ मिक्स भी करते जाएंगे। ये भी डाल देंगे, ये हमारा जो है नींबू का जूस, ये डाल दूँगी साथ में, ताकि एक साथ सारी चीज़ें जो है मिक्स हो जाए। बेसन इसको मिक्स करूँगी 1-2 मिनट तक मिक्स करते रहना है अच्छे तरीके से, ताकि मिक्स हो जाए। और इसको जो है 5 से 8 घंटे तक जो है ये मसाला लगा के रखना है, ताकि ये इसमें जो है मसाले का टेस्ट अच्छा आ जाएगा, फ्लेवर बढ़ जाए। मसाले का जितना भी फ्लेवर होगा फिर वो इसमें कीमे में आ जाएगा। तो इसको काफ़ी देर तक रखना है। थोड़ा पपीता डाला है तो उससे भी थोड़ी गलावट आ जाएगी इसमें। तेल भी मैं डाल देती हूँ, ये 1 खाने का चम्मच। इसको मिक्स करके बस मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। फिर 8 घंटे के बाद जो है फिर हम बनाएंगे इसके कबाब। बस हो गया 1-1.5 मिनट, बस मैं इसको मसाला
ये मैंने मसाला मिक्स कर लिया है, तो चलिए फिर 8 घंटे बाद मिलते हैं कबाब बनाते फिर इसके। ये हमारा जो मसाला लगा के रखा हुआ था सीख कबाब मसाला इस पे कीमे पे, तो ये देखिए 8-9 घंटे हो गए, तो मैंने इस तरह इसको कर लिया है। तो इसमें जो है ना मैं थोड़ा सा कोयले जला के रखे हुए थे वो मैं डालूँगी इसमें। इसको थोड़ा सा हम धुआं लगा देंगे। थोड़ा सा तेल डाल के फिर जो है मैं इसको ढक दूँगी 5 मिनट के लिए, ढक दूँगी मैं इसको। ये देखिए 5 मिनट हो गया है, तो ये बस अब इससे ज़्यादा नहीं करना, ये मैं हटा लेती हूँ। फिर इसको मिक्स कर लेंगे ना ऊपर नीचे, ताकि टेस्ट आ जाए ना उसका, कोयले का धुआं जो लगाया था। अब इस तरह से जो है हम ले लेंगे कबाब का जो ये कीमा मसाला बना के रखा हुआ है। तो ये 2 स्टिक हैं, इस तरह के आराम से बाज़ार में मिल जाती है। तो इसको ऐसे रखेंगे, 1 पे नहीं करना 2 पे करना, क्योंकि ये फिर जो है ना ये गिरने लगता है कबाब, अगर 2 पे थोड़ा इस पर ठहर जाता है, सही ठहर जाता है। इस तरह करते जाएंगे, फिर ऐसे ऐसे कर लेंगे। पानी या तेल आप अपने हाथ पे लगा के ऐसे इसको स्मूथ कर लें पूरा सही सही तरीके से। तो ये जो सारे जो है मैं स्टिक पे लगाती हूँ जब तक। ये देखें इस तरह करना है, बन गया ना बिल्कुल सीख कबाब जैसे बाज़ार में मिलते हैं उस तरह के। तो ये मैं रखती जाती हूँ और बनाती जाती हूँ। हमारे सारे कबाब बन के तैयार होंगे, मैंने स्टिक पे लगा दिया। तो अब मैं फ्राई पैन मैंने रख दिया गर्म होने के लिए। अब मैं फ्राई पैन में डाल के इसको पकाऊँ। देखिए फ्राई पैन गर्म हो चुका है, थोड़ा सा मैंने तेल डाला है 1 टेबल स्पून के जितना ना। तो एक एक कबाब करके फिर मैं इसको डालती जाऊँगी इस तरह। तो ऐसे ही ज़्यादा फैला के रखना है, ताकि क्योंकि ये पकेगा तो ये श्रिंक हो जाएगा, छोटा सा हो जाएगा और छोटा हो जाएगा। तो इसलिए इसको हाथ से थोड़ा सा फैला के भी जाए लंबाई में। जब तक ये हम अभी सिर्फ 3 डालेंगे, दूर दूर रहे वरना आपस में मिलकर टूट जाएंगे ना, तो इसलिए अभी जब तक होते हैं बाकी बाद में डालेंगे। हमारे कबाब तल रहे हैं, तो जब तक मैं ये जो है एक उसके साथ कबाब के साथ ग्रीन चटनी बहुत ही मज़े की बनती है, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। ये 4 टेबल स्पून दही मैंने डाल दी है, और जो ये जो है हरा धनिया है ये 4 आधी जो गड्डी होती है आधी होगी, और ये थोड़े सा पुदीना है 2 खाने के चम्मच, ये 2 बड़ी हरी मिर्चें हैं और 2-3 ये लहसुन है। तो ये सब मैं डाल के इसको इसमें पीस लेती हूँ, चटनी बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये सारी चीज़ें डाल देंगे इसमें एक साथ, तो ये बहुत मज़े की लगती है। तो आप ये देखिए अभी इसको मैंने डाल दिया ना, 5-6 मिनट तक जो है ना हल्के चूल्हे पे इसको पकाना है। इसको फ़ौरन नहीं पलटना, वरना ये जो है ना टूट जाएंगे। तो बिल्कुल ये देखिए कम चूल्हा किया है, तो इसको 5-6 मिनट बाद जो है मैं पलट दूँगी, दूसरी साइड पकाएंगे। कबाब बन के तैयार हो गए। मैं थोड़े से तले थे, बाकी रख लिए हैं। तो कुछ मैंने स्टिक लगा के रख दिया और कुछ में से निकाल लिए, तो ये बाकी की भी मैं निकाल लेती हूँ। ये इस तरह से जो है बहुत ही नरम से बने, एहतियात से बनाने होंगे आपको भी। तो साइड पे जो है ये मैं इसके थोड़ी सी प्याज डाल दूँगी इससे, ठीक है जी। और जो है ये ग्रीन चटनी जो बनाई थी हमने, तो ये भी इसके ऊपर से ऐसे डाल देंगे। ये बहुत ही मज़े की लगती है, तो आप लोग ज़रूर जो है डालिएगा। इधर भी डाल देते हैं, तोड़ के भी दिखा देती हूँ कबाब। ये देखें कैसे सॉफ्ट से बने, ये देखें बेहतरीन बने, मज़े के, बस मुलायम से है बस। तो आप लोग भी ज़रूर बनाइए। नहीं, इसको मैंने थोड़ा सा ना पिघला लिया है, तो ये जो है ये भी इसके ऊपर डाल देंगे। ये बहुत ही मज़े का लगता है, तो आप लोग भी डालिएगा। ईद स्पेशल सीख कबाब है, तो आप लोग भी बनाइएगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा ज़रूर,
और वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।